A very good morning to all of you. Welcome back to our channel, Vasudha Singh's Spoken English Classes. My philosophy, English should be skill, not language. Okay? चलिए, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार चीज हम पढ़ेंगे, दैट इज सेंटेंस. ठीक है, हम पढ़ेंगे वाक्य बनाना. ओके, आज हमें पढ़ना है वाक्य बनाना. ओके, इसके पहले वी हैव कंप्लीटेड ऑल पार्ट ऑफ स्पीच. ओके, तो आप दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दैट प्लीज गो थ्रू दैट lectures first, then come to this lecture. Okay, fine. चलिए, तो हम पढ़ते हैं आज सेंटेंस. वाक्य क्या होता है? ठीक है, वाक्य पे डायरेक्टली आने से पहले, ठीक है, चलिए थोड़ा सा कुछ और पढ़ते हैं. क्या पढ़ेंगे? लेट्स सी ऑन द बोर्ड. ऑन द, उसके ऊपर, पार्क एट, इन द, वीक लास्ट, फ्लोर ऑन. ये ऐसे कुछ शब्द लिखे हैं बोर्ड में, तो क्या आप बता सकते हो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? ऑन द, उसके ऊपर या उस ऊपर, ऊपर, पार्क एट, यहां पार्क, इन द, अंदर, अंदर, फ्लोर ऑन, जमीन ऊपर. मतलब दे आर नॉट गिविंग कंप्लीट सेंस. आप बोल के भी देखिए, है ना. दे आर नॉट गिविंग कंप्लीट सेंस. ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं, है ना. लेकिन चलिए इन्हीं वर्ड्स को दोबारा देखते हैं. ऑन द टेबल मतलब टेबल के ऊपर. ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर. सेकेंड, एट द पार्क, पार्क के पास. एट द पार्क, पार्क के पास. इन द जार, जार के अंदर, जार के अंदर. वेंट लास्ट वीक, गए थे पिछले हफ्ते, गए थे पिछले हफ्ते. ऑन द फ्लोर, जमीन के ऊपर. ओके, तो आप खुद बोल के और समझ के बताइए कि जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये क्या कोई सेंस समझ में आ रहा था पहले वालों का? नहीं आ रहा था. यस, पहले वाले जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये कोई ऐसा सेंस नहीं बता रहे थे, है ना. लेकिन जो दूसरे सेंटेंस हमने फॉर्म किए, ऑन द टेबल, एट द पार्क, इन द जार, वेंट लास्ट वीक, ऑन द फ्लोर, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये कुछ कुछ हमें सेंस कर रहे थे, कुछ कुछ हमें इनकी बातें समझ में आ रही थी. ऑल्दो दे वर नॉट गिविंग कंप्लीट सेंस. पूरी बात नहीं बता रहे थे, लेकिन आधी बात उसकी मतलब समझने लायक बात हमें समझ में आ रही थी. ठीक है ना. सो ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्दों के समूह को हम फ्रेज कहते हैं जो कुछ सेंस दे. क्या कहते हैं हम उसे? हम उसे कहते हैं फ्रेजेस. क्या कहते हैं बेटा? फ्रेजेस. फ्रेजेस. ओके, तो कौन सा फ्रेज है? दीज आर फ्रेजेस, दीज आर नॉट फ्रेजेस. ओके, होप ये आपको बात मेरी समझ में आ गई. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इट शुड बी वेरी क्लीन. अभी हमने सेंटेंस नहीं बोला है. दिस इज नॉट अ वाक्य. ये सेंटेंस नहीं, एक्सक्यूज मी. ठीक है, ये सेंटेंस नहीं है. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज. इसे हम क्या कहते हैं? कुछ शब्दों का समूह है, उसको हम कहते हैं फ्रेज. जो कुछ कुछ सेंस, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझ दे रहा है, उसे हम कहते हैं फ्रेज. हमारे बात साथ बोलिए. ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डू नॉट गिव कंप्लीट सेंस या इट गिव सम सेंस इज कॉल्ड फ्रेज. क्या कहते हैं? फ्रेज. क्या कहते हैं? फ्रेज. क्या कहते हैं? फ्रेज. इज इट क्लियर? बात क्लीन होनी चाहिए. ओके, डन.
ठीक है, तो ये होते हैं फ्रेजेस। ऐसा नहीं कि कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जोड़ दिया और कह दिया लो बन गया फ्रेज, नहीं, कुछ तो मतलब निकलना चाहिए, थोड़ा समझ में आना चाहिए। लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, उनको मारे इनको मारे और फिर हम क्या किया जाए, ठीक है। इट मस्ट गिव सम सेंस, नॉनसेंस नहीं होना चाहिए। ओके फाइन। ओके, क्या होता है कई कई बार आप खूब आंसर लिखते हैं कॉपी में, लिखते हैं ना, अच्छा बढ़िया कॉपी भर डालते हैं 3-4 पन्ने का आंसर, है ना, और अल्टीमेटली क्या होता है जब कॉपी शो होती है पेरेंट्स को तो यूं क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और आप क्या कहते हैं पेरेंट्स से कि नहीं मम हमने तो लिखा था, मैम ने ठीक से पढ़ा ही नहीं होगा, कि इतने 4 पन्ने का आंसर लिखा, 6 पन्ने का आंसर लिखा, क्या कुछ भी सेंस नहीं था? हाँ, वो कुछ भी सेंस नहीं था, इट वॉज कंप्लीटली नॉनसेंस। हाँ ठीक है, तो ऐसे चीजें नहीं लिखनी है, ठीक है। सो हमें ऐसे वर्ड्स का ग्रुप बनाना है जो कुछ हमें सेंस दे। ओके, इज इट क्लियर? सो फ्रेजेस आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सम सेंस। ओके, ऐसे फ्रेजेस हैं, ठीक है। ये फ्रेजेस नहीं है, ये सिर्फ कुछ शब्दों के समूह हैं, ये फ्रेजेस हैं, ठीक है। अब देखते हैं मजेदार बात कि भाई अब ये फ्रेज हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, अब देखते हैं भाई सेंटेंस की दादागिरी क्या है। लेट्स सी भाई, सेंटेंस सेंटेंस इतना सेंटेंस में एक सेंटेंस में एक सेंटेंस में एक सेंटेंस, है ना। पहले दिन से मैम चिल्ला रही हैं कि मेक सेंटेंस, मेक योर ओन सेंटेंस, ये है क्या? चलिए अब देखते हैं हम सेंटेंस क्या है। सेंटेंस क्या होता है पहले एक्सप्लेन करते हैं। सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो पूरा सेंस देता है, कंप्लीट सेंस, विच गिव अस कंप्लीट सेंस, ठीक है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के समूह है, विच गिव्स कंप्लीट सेंस, जो पूरा सेंस देते हैं। इसको एग्जाम्पल देखेंगे एंड तो बातें और क्लीन होंगी। ओके चलिए, हमने ऑन द लिख पढ़ा था, फिर ऑन द टेबल फ्रेज पढ़ा, अब इसको हम सेंटेंस में कैसे करेंगे, ठीक है। और जिसे पता है प्लीज डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, बिना यहां पे देखे, ठीक है। बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल। देखिए इसने क्या पूरी बात कही ना कि किताबें टेबल के ऊपर रखी हैं। सो दिस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्यों कहा गया? क्योंकि ये शब्दों का समूह है और ये पूरा कंप्लीट सेंस, सारी बात स्पष्ट कर रहा है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था? पार्क एट, फिर हमने पढ़ा, ये रॉन्ग था, एट द पार्क ये फ्रेज था, कुछ कुछ हिंट कर रहा था हमें, कुछ सेंस दे रहा था कि पार्क के पास। अब हम इसका सेंटेंस बनेंगे, वॉचमैन इज स्टैंडिंग एट द पार्क। वॉचमैन पार्क के पास खड़ा है, ठीक है। वॉचमैन इज स्टैंडिंग एट द पार्क, वॉचमैन पार्क के पास खड़ा है, तो ये क्या हुआ? दिस इज ऑल्सो गिविंग कंप्लीट सेंस। सो दिस इज अ सेंटेंस, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट, we went to Bharatpur last week. We went to Bharatpur last week. हम सब भरतपुर पिछले हफ्ते गए थे। This is giving complete sense, so it is sentence. Money is in the purse. पैसे पर्स के अंदर हैं, पैसे पर्स के अंदर हैं। Newspaper is lying on the floor. न्यूज़पेपर, अखबार फर्श के ऊपर पड़ा है या रखा है, फर्श के ऊपर है, दैट्स इट। अखबार फर्श के ऊपर है, दिस इज गिविंग कंप्लीट सेंस। ये सारे सेंटेंस जो हमने बाद में पढ़े, ये सारे सेंटेंस आपको कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, सारी बातें स्पष्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें कहेंगे सेंटेंस। और सेंटेंस के
कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इंपॉर्टेंट, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो बात समझ में आ गई कि शब्दों के ऐसे समूह जो पूरा सेंस दे रहे हैं, जो पूरी बात स्पष्ट कर रहे हैं अच्छे से, उन्हें हम वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए, और क्या क्या ध्यान रखना है। सेंटेंस तो आ गया बनाना, लेकिन हम अच्छे से सेंटेंस बनाते हैं, फिर भी कई बार मैम गलत कर देती हैं। भाई क्यों कर देती हैं? चलिए पता करते। इसलिए कर देती हैं क्योंकि सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, है ना बड़े बाबू? स्कूल में बड़े बाबू होते हैं ना, वहीं से बात शुरू होती है। सो कैपिटल लेटर, कैपिटल और स्मॉल लेटर अल्फाबेट्स यू ऑल आर नोइंग। तो दिस इज कैपिटल लेटर ए, this is a small letter A, this is capital letter B, this is a small letter B, this is capital letter C, this is small letter C, है ना? So सेंटेंस हमेशा आपका स्टार्ट होगा बेटा कैपिटल लेटर से। ठीक है, ये मिस्टेक बच्चा यूज टू मेक ऑल द टाइम। छोटे बच्चे हमेशा मिस्टेक करते हैं, बट अब आपको नहीं करना। ठीक है, दोज हु आर वॉचिंग मी एज अ पेरेंट ऑल्सो, आपको बार बार बच्चे को ये बात सिखानी है। अदरवाइज अगर बच्चा बचपन से नहीं ये मिस्टेक सही करता है तो फिर वो अच्छा ठीक है, हो गया कोई बात नहीं, हो गया कोई बात नहीं, यही करता है। ठीक है, सो नहीं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप बच्चे को बताएंगी और टोकेंगी, इरेज करके करेक्ट कराएंगे। ओके, हाँ। सो सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। ये देखिए, आप खुद देखिए हमने क्या लिखा है। बुक्स, सबसे पहला जो अल्फाबेट है बी कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल, एम कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल, एन कैपिटल। ये देखिए आप, यू कैन सी कैपिटल 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 कैपिटल, है ना? तो कोई भी नया सेंटेंस, अगर आप दो सेंटेंस एक साथ कर रहे हैं तो भी जब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये तो शुरुआत की बात हुई भाई। बात लास्ट में क्या करना है ये तो बताएंगे नहीं मैम ने? हाँ मैम बताएंगी ना, टेक अ पॉज। तो एंड कैसे होगा? एंड डिपेंडिंग अपॉन कि सेंटेंस क्या बोल रहा है। यदि असर्टिव है, कोई बात कह रहा है, सिंपल स्टेटमेंट कह रहा है, तो हम फुल स्टॉप करेंगे, पूर्ण विराम जिसे कहते हैं, है ना? अगर कोई क्वेश्चन पुट अप कर रहा है ना, कोई क्वेश्चन पुट अप कर रहा है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, है ना? और हिंदी में इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, है ना? और अगर कोई सेंटेंस कह रहा है तो फुल स्टॉप या पूर्ण विराम, है ना? और अगर कोई एक्सक्लेमेशन है, इंटरजेक्शंस है, तो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। ठीक है, इज इट ओके टू एवरीवन? ठीक है, तो किससे खत्म होते हैं? ईदर विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ आइदर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। रिपीट आफ्टर मी। यस, sentence always starts with capital letter and ends with full stop, question mark और exclamation mark. Okay, fine. दूसरी चीज क्या है? इंपॉर्टेंट है बेटा, कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना नहीं बनेगा। ठीक है, वर्ब हमने पढ़ा था इसके पहले पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में। वर्ब क्या था? वर्ब किसी भी नाउन, एनिमल मतलब एनिमल, पर्सन, थिंग क्या है, क्या पॉजेस करता है और पोजीशन बताता है और क्या करता है, डूइंग वर्ब। ठीक है, तो ये सारी चीजें वर्ब होती हैं, है ना, हमने पढ़ी हैं। तो आप देखिएगा, कोई भी सेंटेंस आप फ्रेम कर रहे हैं, वो सेंटेंस बिना वर्ब के फ्रेम ही नहीं हो सकता, एक्सेप्ट इंपेरेटिव। ठीक है, देखेंगे कुछ सेंटेंस ऐसे बनेंगे जो सिर्फ एक वर्ड के होंगे, उसमें भी वर्ब होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे देखेंगे। ठीक है, बट अगर आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, बस आप ये जान लीजिए कि अगर आपके सेंटेंस में भाई नहीं बैठे हैं वर्ब जी, तो आपका सेंटेंस गलत है।
तो भाई जब आप सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो सबसे पहले किसको बुला लेना है? वर्ब। वर्ब 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 आइए, बहुत अच्छी जगह प्लेस हो जाइए प्रीपोजिशन है ना। सो दिस इज ऑल हाउ वी हैव टू फॉर्म अ सेंटेंस। कैसे? फॉर एग्जाम्पल चलिए देखते हैं इन सेंटेंस में वर्ब कहाँ है, ढूंढते हैं अपन। Books are kept on the table. देखिए हमने कैपिटल से स्टार्ट किया है ना, फुल स्टॉप से एंड किया क्योंकि ये स्टेटमेंट है, कोई बात कही जा रही है। ठीक है, चलिए ये बात तो हमने कह दी कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, और कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, फुल स्टॉप से बंद हो रहा है। अब भाई वर्ब कहाँ है? वर्ब यहां है, आर, क्योंकि बुक्स 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 एक से ज्यादा है इसलिए आर आर आर। ओके, नेक्स्ट मनी, कैपिटल मनी इज इन द पर्स, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, एंडेड विथ फुल स्टॉप। ओके, एंडेड विथ फुल स्टॉप। वेयर इज द वर्ब? हियर इज द वर्ब, पैसे। Money is in the purse. Yeah, you can say coin is in the purse. पैसे हो जाएंगे ना, you can say coin. ठीक है, money भी ठीक है। Coin is in the purse. ठीक। We went to Bharatpur last week. W is capital. W is capital. Ended with full stop. Where is the verb? Went. जाना। ठीक है, verb. Newspaper is lying on the floor. Is. Hope आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो what is sentence? Sentence is a group of words which gives complete sense. Please do take a screenshot. Okay. So this is all about sentence. Let's wrap up. फटाफट करते हैं। ठीक है, हमने आज क्या पढ़ा? सेंटेंस एंड फ्रेज। फ्रेज क्या है? फ्रेज कुछ नहीं है, फ्रेज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सम सेंस। ठीक है, एंड सेंटेंस, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस। पहली चीज, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस। और सेंटेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इट शुड ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज और क्या है कि इट मस्ट हैव वर्ब। किसी भी सेंटेंस में वर्ब होना जरूरी है। हम कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के फॉर्म नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते। ठीक है, कोई दादागिरी नहीं चलेगी। ठीक है, तो सेंटेंस cannot be completed without Dada Thakur verb. ठीक है, तो who is Dada Thakur here? Verb is the Dada Thakur. ठीक है, so this is all about today's lecture. ठीक है, see you in the next lecture. But before leaving the class, it is homework for you. आपको क्या करना है? In the school and how are these are phrases. ये दोनों phrases हैं। ठीक है, how are और in the school. You have to frame sentence and write it down in the comment section. Fine. Enjoy your day. Bye bye. Keep watching.